Hello students, this is Ravi sir, taking mathematics from देवर्षि इंटरनेशनल स्कूल। वेल आज के दिन में हम जो है 6.2 जो एक्सरसाइज है उसके आगे की जो सम्स है वो हम करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर PQ is parallel to ST and angle PQR is equal to 110 डिग्री एंड एंगल RST is equal to 130 डिग्री। हमें QRS फाइंड करना है। तो सारी इंफॉर्मेशन जितनी इसमें दी है क्वेश्चन के अंदर वो मैंने इस डायग्राम के अंदर लिखी है। ठीक है, आप देखो PQR एंगल 110 डिग्री है और RST 130 डिग्री है। ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है QR और S, जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गिवन में सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे। ओके, गिवन में क्या क्या हमको दे रखा है? PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST। ठीक है, और क्या दे रखा है? एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रखा है? और दे रखा है एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल QRS। तो टू फाइंड एंगल QRS, एंगल QRS, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो अब हमारा जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? हमें जो है ब्लू कलर की लाइन जो मैंने अलग से ड्रॉ कर रखी है EF ड्रॉ करना है पैरेलल टू PQ। ठीक है, थ्रू पॉइंट R। ठीक है, ड्रॉ लाइन EF पैरेलल टू PQ। ठीक है, थ्रू पॉइंट R से। ठीक है, ओके, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। चलो जो है सॉल्यूशन, यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो। PQ जो EF हम ड्रॉ कर रहे हैं वो PQ के पैरेलल बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो EF जो है वो ST के भी पैरेलल है। तो इसकी जगह पे EF जो है आप ड्रॉ कर रहे हो PQ के पैरेलल बता सकते हो, या फिर जो है ST के पैरेलल, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है ऐसा ऑलरेडी दिया है सम के अंदर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लाइन PQ है, ठीक है, वो ST के पैरेलल है। उसी तरीके से हमने EF जो ड्रॉ की है वो भी ST के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा? PQ भी EF के पैरेलल हो जाएगा। जब ये उसके पैरेलल है, ये लाइन भी उसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ओके, चलो ये लिखते हैं PQ इज पैरेलल टू ST। ठीक है, अगेन EF जो हमने ड्रॉ किया है EF वो भी ST के पैरेलल है। तो ये दोनों चीजों से हमें क्या मिलेगा? ये दोनों चीजों से देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट इज EF इज आल्सो पैरेलल टू PQ, और यू कैन से PQ इज पैरेलल टू EF। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू EF। और इस केस में जो है QR जो है वो ट्रांसवर्सल हो गया, एंड QR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो QR ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब ये दो पैरेलल लाइन है और QR ट्रांसवर्सल है, तो याद करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से? एक तो ये हो गया और दूसरे साइड में क्रॉस में एक ये वाला हो गया। तो किस तरह बोलेंगे? एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRF। ठीक है, तो लिख देते हैं देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRF। ठीक है, तो that is alternate interior angle, because alternate interior angles are equal, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? हम जो है ये एंगल QRF, एंगल QRF, इसको थोड़ा नोट करते हैं। एंगल QRF, ये अकेला एंगल दो एंगल से बना है। एंगल QRF जो है बना है एंगल QRS प्लस SRF। ठीक है, चलो लिखते हैं एंगल QRS प्लस एंगल SRF।
ठीक है, और वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, दैट इज 110 डिग्री के, 110 डिग्री के। रीजन क्यों, क्योंकि QRS खुद जो है वो PQR के बराबर है, और PQR कितना दिया है, PQR दिया है 110 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हो गिवन एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। ऑलराइट, ये गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको वापस से एक बार इतने पार्ट को लिख डालते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से एंगल QRS प्लस एंगल SRF इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फाइन, चलो अब इसके बाद में हम देख लेते हैं अगेन आप देखो, जिस तरह से PQ और EF को हमने पैरेलल लिया, उसी तरीके से EF जो है वो ST के भी पैरेलल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है पैरेलल, तो हम बता ही सकते हैं ना कि EF जो है वो ST के पैरेलल है। अगेन EF इज पैरेलल टू ST, एंड उस केस में स्टूडेंट ये जो SR है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। SR या RS बोल सकते हो, RS इज ट्रांसवर्सल। ओके, चलो उस केस में स्टूडेंट्स जब एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे पैरेलल है और एक ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों जो अंदर अंदर एंगल होंगे ट्रांसवर्सल के एक ही बाजू में, ये दोनों एंगल को हम बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और जो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री है। ये दोनों एंगल को कैसे बोलेंगे, एंगल RST और प्लस एंगल SRF। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल RST प्लस SRF will be equal to 180 डिग्री। तो रीजन लिख सकते हो व्हाई, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट में, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, तो ये लिखो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, RST प्लस SRF इज इक्वल टू 130 डिग्री। RST कितना है, RST 130 डिग्री, कितना है 130 डिग्री, प्लस एंगल SRF इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर फाइनली SRF तो हम फाइंड ही कर सकते हैं, व्हिच इंप्लाइज एंगल SRF इज इक्वल टू 180 में से 130 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो कितना होगा 50 डिग्री। इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ओके, अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव, चलो इक्वेशन 2 में SRF उसका वैल्यू 50 डिग्री है, वो इक्वेशन 1 में डालेंगे, कहां पे SRF है, यहां पे। ठीक है, तो हमें मिलेगा एंगल QRS प्लस 50 इज इक्वल 110 डिग्री। ठीक है, चलो एंगल QRS प्लस SRF की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 50 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, एंगल QRS जो है 50 डिग्री उधर जाके 110 में से लेस हो जाएगा, और आपका आंसर जो है वो आएगा 60 डिग्री। ठीक है, यही हमें पूछा था एंगल QRS, तो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, उसमें दिया है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड PRB इज इक्वल टू 127 डिग्री। AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। फिर दो एंगल्स दिए APQ और PRB, APQ 50 डिग्री और PRB जो है 127 डिग्री। उसके बाद में हमें फाइंड करना है एंगल X और एंगल Y, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या क्या हमें दे रखा है, AB इज पैरेलल टू
CD, ठीक है, ये चीज दे रखी है। फिर एंगल APQ कितना है 50 डिग्री, ये दे रखा है। और उसके बाद में क्या दे रखा है, एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है, तीन चीजें दी हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड क्या फाइंड करना है, एंगल x और एंगल y, एंगल x एंड एंगल y, ये दो चीजें फाइंड करनी है। चलो सॉल्यूशन जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे कि AB इज पैरेलल टू CD और PQ इज द ट्रांसवर्सल। फिर कुछ इक्वेशंस बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, अगेन मेंशन करेंगे AB इज पैरेलल टू CD और इस बार PQ की जगह पे PR जो है ट्रांसवर्सल मान के चलना है। फिर कुछ इक्वेशंस बनेंगे और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे दो पार्ट में। चलो सबसे पहले AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड सबसे पहले ये ट्रांसवर्सल लेंगे PQ, ठीक है, एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ओके, तो इस केस में हम जो है इन दोनों एंगल को इक्वल बता सकते हैं। एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, ओके, इस तरीके से बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्रॉस में जो है वो गिनाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर APQ इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, PQR, क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया रीजन। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, APQ हमें दिया है, APQ, यस APQ दिया है 50 डिग्री, तो डायरेक्टली क्या हो गया, PQR एंगल कितना हो गया, दैट इंप्लाइज एंगल PQR जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि APQ उधर दिया है 50 डिग्री, देयरफॉर PQR कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा, लेकिन पहले रीजन बता देता हूं क्यों मैंने ऐसा लिखा PQR को 50 डिग्री, बिकॉज गिवन है कि APQ इज इक्वल टू गिवन एंगल APQ इक्वल्स टू 50 डिग्री, और इसी को मैं जो है इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में PQR जरा देखो तो PQR कितना एंगल है, इस PQR को एंगल X भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया X इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपका एक आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स, एक पार्ट में एक पूछा था ना एंगल X। चलो अब नाउ इस बार अगेन हम AP और CD को पैरेलल बोलेंगे, लेकिन PQ लास्ट टाइम ट्रांसवर्सल लिया था, इस बार PR ट्रांसफर ले लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट AB पैरेलल टू CD एंड PR इज द ट्रांसवर्सल, PR इज द ट्रांसवर्सल, ओके। चलो अगर ये दो लाइन पैरेलल है और PR जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और क्रॉस में फिर ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको क्या बोलूंगा, एंगल APR क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, इज इक्वल टू PRD, ठीक है। चलो देयरफॉर एंगल APR is equal to APR is equal to PRD, ठीक है। क्यों, अगेन सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में
APR इज इक्वल टू PRD। अब PRD हमें कहीं दे रखा है क्या, ये रहा PRD 127 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या बोल दूंगा, एंगल APR, या फिर मैं एक काम करता हूं, APR जरा चेक करते हैं, एंगल APR जो एंगल है वो दो एंगल से बना है, APQ प्लस QPR, दैट मींस ये दो एंगल, तो APQ प्लस QPR इसकी जगह पे लिख दूंगा, which implies angle APQ plus angle QPR। इस एंगल को मैंने दो टुकड़ों में ले लिया है, दैट इज इक्वल टू PRD की जगह पे आप देखो जरा, PRD 127 डिग्री है, 127 डिग्री, क्यों गिवन। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप में APR और QPR, APR और QPR ये दोनों एंगल में से एक एंगल तो मालूम ही है ना 50 डिग्री, तो APR एक APQ को हम 50 डिग्री लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 50 डिग्री प्लस QPR इज इक्वल टू 127 डिग्री। ओके, क्योंकि APQ जो है वो दिया हुआ है, अगेन यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसा गिवन। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर एंगल QPR इज इक्वल टू 50 डिग्री, उधर जाके 127 डिग्री में से लेस होगा तो कितना हो जाएगा, 77 डिग्री। तो ये आपका जो है QPR आ गया, QPR, और चेक करो QPR क्या है, QPR दैट मींस ये एंगल Y, तो QPR की जगह लिख दूंगा Y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपका दूसरा आंसर आ गया, दैट इज एंगल Y। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये बेस्ड आपके साइंस के अंदर एक चैप्टर है दैट इज लाइट। फाइन, उस लाइट चैप्टर के अंदर अगर आपने अभी तक स्टडी किया है उसको, उस लाइट चैप्टर के अंदर हम एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं, लाइट का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट्स एक प्लेन मिरर को इमेजिन करो, और प्लेन मिरर को जब हम इमेजिन करते हैं स्टूडेंट, दैट इज लाइक इफ दिस इज द प्लेन मिरर, राइट, लेट्स टेक A एंड B, और प्लेन मिरर का एक साइड जो है वो एकदम स्मूथ होता है जहां पे हम अपने आप को देख पाते हैं, और जो बैक साइड होता है वो रफ होता है। ठीक है, तो ये बैक साइड को हम इस तरह से जो है शो करते हैं कि ये पीछे वाला साइड है वो रफ साइड है, और ये जो सामने वाला है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि स्मूथ वाला। ठीक है, अगर ये प्लेन मिरर AB है, और यहाँ पे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, राइट, मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, लेट्स टेक मैंने एक बॉक्स जैसा कुछ रखा है यहाँ पे, राइट, तो लाइट तो हर दिशा से आती है, और वो लाइट आकर के इस बॉक्स पे टकराएगी, बॉक्स से टकराने के बाद में हर दिशा में फैल भी जाती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाता है। तो यहाँ से एक जो रेज है वो यहाँ से सीधी आकर के इस मिरर के ऊपर भी टकराएगी। ठीक है, इस मिरर के ऊपर टकराएगी, और उस मिरर में टकरा के फिर जो है वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और हमारी आंखों में आती है, तो हम उस बॉक्स को ऐसे भी देख पाते हैं और उस बॉक्स को मिरर के अंदर भी देख पाते हैं। तो यहाँ पे समझाना मैं सिर्फ इतना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जब भी कोई लाइट जो है वो सीधी आ रही है और प्लेन मिरर के ऊपर कोई जगह पे टकरा रही है, तो उस रे को, उस लाइट की रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और आई से हम डिनोट करते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, दैट इज आई, और ये जहां पे जाके टकराती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये आप साइंस में बाद में पढ़ोगे। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं उसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर किस पे है? मिरर पे। ये पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। कहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जिस एंगल से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट लाइट रे मिरर पे टकराई होगी, मान लो 30 डिग्री पे टकराई, तो ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये उसी एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी कितना होगा फिर? 30 डिग्री। ओके, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इसमें यूज किया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, बाकी सारी डिटेल में आप जो है साइंस के अंदर भी चैप्टर पढ़ोगे, तो एक और दूसरा लॉ भी है, तो दैट इज नॉट नेसेसरी है, यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना ही समझाना था। अब जो ये प्रैक्टिकल सम आपको दे रखा है, उन्होंने सम के अंदर क्या बोला है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर, एक है PQ और दूसरा है RS, और दोनों आमने सामने एकदम पैरेलल रखे हुए हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि PQ इज पैरेलल टू RS, फाइन। और उसका जो रफ सरफेस मैंने बाहर की साइड ड्रॉ की है, यहां पर भी रफ सरफेस बाहर की साइड ड्रॉ की है, और स्मूथ वाला सरफेस जो है अंदर की साइड में है, राइट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब एक इंसिडेंट रे, लाइट की एक इंसिडेंट रे दैट इज AB, वो सीधी आकर के PQ मिरर के ऊपर पॉइंट B पे टकराती है, और B से टकरा करके फिर वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर कहीं जाकर के RS जो दूसरा मिरर है उसके ऊपर पॉइंट C पे टकराती है, और फिर C पे टकराने के बाद में फिर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो आप इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोल सकते हो, ठीक है। ओके, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है दो बार, पहले ये वाली इंसिडेंट रे है दैट इज AB, और ये रिफ्लेक्टेड रे है इस मिरर के लिए, और इस मिरर के लिए BC जो है वो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां पे बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और चीज, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो ये जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना ही यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, समझ में आ रहा है। और वैसे भी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हमें एक्चुअली सम में प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टार्टिंग वाला है दैट इज AB इज पैरेलल टू लास्ट में जाके जो रिफ्लेक्ट होती है लाइन इस मिरर से दैट इज CD, तो AB इज पैरेलल टू CD, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो जो चीजें बातें हमें शुरू में ध्यान रखनी चाहिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नोट परपेंडिकुलर्स टू द पैरेलल आर पैरेलल, ठीक है, मतलब हुआ परपेंडिकुलर्स टू द पैरेलल। चलो लिखते हैं, ये है पैरेलल लाइंस, ठीक है, और वहां पे लिखा है परपेंडिकुलर टू द पैरेलल्स, इन पैरेलल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अभी दोनों परपेंडिकुलर जो है मैंने दो पैरेलल लाइन के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो परपेंडिकुलर भी होंगे ना ये भी पैरेलल हो जाएंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर्स टू द पैरेलल आर पैरेलल। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें क्या ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इसके अंदर यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। अब जाके जो है आपका स्टार्ट होता है, जिसमें हम सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें जो है BL ड्रॉ करना है, और जो भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है मैं हमेशा डायग्राम के अंदर आपको ब्लू कलर से अलग से शो करता हूं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं BL परपेंडिकुलर टू PQ एंड CM परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है। तो ड्रॉ BL, रे BL, अब रे BL को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, रे BL परपेंडिकुलर का ये सिंबल होता है ऑन PQ, ठीक है, एंड इसी तरीके से हम CM, रे CM जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसपे RS पे, नीचे वाला मिरर RS, ठीक है। ये हुआ हमारा जो है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अब इसके बाद में जो है हम स्टूडेंट शुरू हो जाते हैं कि सबसे पहले जो है PQ RS के पैरेलल है, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हमने रखा हुआ है, सम के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, PQ पैरेलल टू RS, ओके, देयरफॉर BL और CM के भी पैरेलल हो जाएगा, BL और CM भी पैरेलल हो जाएंगे, देयरफॉर BL will also be parallel to CM। रीजन कहां पे लाई करता है, ये फर्स्ट पॉइंट में कि परपेंडिकुलर टू द पैरेलल आर आल्सो पैरेलल, तो यहां पे रीजन चलो लिख डालते हैं, रीजन कि BL को CM के पैरेलल मैंने क्यों बताया, क्योंकि BL इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CM इज परपेंडिकुलर ऑन RS, ठीक है। इसी वजह से मैंने BL को CM के परपेंडिकुलर बोला।
अब जब मैंने BL और CM, ये जो ब्लू लाइंस दिख रही है, ये दोनों को मैंने पैरेलल बोल दिया, तो फिर मैं बोल सकता हूं ना कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला क्रॉस में, तो इसका हम बोलेंगे LBC, ठीक है, और इसको बोलेंगे MCB, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल LBC will be equal to MCB। रीजन आप लिख सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, और स्टूडेंट ये जो है ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी योर इक्वेशन 1, ठीक है। अब चलो इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, प्लस इसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमने सेकंड जो पॉइंट यहां पे लिखा था, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलो लिखते हैं, दैट इज सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल बताया, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं therefore एंगल ABL will be equal to एंगल LBC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंड एंगल MCB will be equal to एंगल MCD, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस वजह से, ठीक है। चलो लिखते हैं एंगल ABL जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू एंगल LBC जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड इसी तरीके से एंगल MCB जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज इक्वल टू एंगल MCD। साथ साथ में आप डायग्राम भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप डायग्राम देखो, वहां पे दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये दोनों पर से जो है मैं एक कंक्लूजन दे सकता हूं, क्या कंक्लूजन दे सकता हूं? कि these two angles are equal, that is बाहर वाले ABL this angle is equal to MCD this angle, ठीक है। therefore angle ABL is equal to MCD, एंगल MCD, और स्टूडेंट्स इसको जो है मैं फाइनली इक्वेशन 2 बोलूंगा, ठीक है। ओके, नाउ एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो LHS ऐड होगा और RHS ऐड होगा। तो यहां पे LHS क्या है? LBC, एंगल LBC प्लस इसका LHS ABL will be equal to again MCB, एंगल MCB प्लस यहां पे MCD, एंगल MCD, ठीक है। अब देखते हैं डायग्राम के अंदर LBC और ABL, LBC और ABL, LBC एंड ABL, दैट मींस ये दोनों एंगल मिलाकर के वैसे भी क्या बन जाने वाला है? ABC। तो यहां पे लिखूंगा दैट इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू यहां पे MCB और MCD, MCB दैट मींस दिस
MCD दैट मींस दिस, और इन दोनों एंगल को मिलाकर के मैं सीधा बोल सकता हूं BCD, ठीक है। तो एंगल BCD, और वैसे भी ये दोनों एंगल को आप चेक करो जरा, ABC BCD, ABC ये पूरा एंगल, ठीक है, और BCD ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे? इनको अगर आप जो है दो लाइन समझो और ये ट्रांसवर्सल समझो, तो ये वाला और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है कहलाएगा, और दोनों इक्वल प्रूव किया, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहां पे ABC इज इक्वल टू BCD, दैट इज व्हाट, दैट इज alternate interior angles are equal, ठीक है। Therefore finally students we can say AB is parallel to CD, AB is parallel to CD students। well हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट किया, तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 6.2 है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाता है। आप प्रैक्टिस करते रहिए सारे प्रूव दैट वाले सम्स, अपना फेयर नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करिए, क्योंकि मैं रिटर्न PDF आपको जो है सेंड करते रहता हूँ, रिटर्न वर्क। ओके, टिल देन टेक केयर।